हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि जब हमें दो दशमलव संख्याएं दे दे तो उन दशमलव संख्याओं से हम छोटी दशमलव संख्या और बड़ी दशमलव संख्या अपन कैसे पता करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को आज अपन बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप 100% इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे कैसे आप छोटी बड़ी दशमलव संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे सामने एक एग्जांपल है जिसमें हमें दो संख्याएं दे रखी हैं। पहली दशमलव संख्या क्या दे रखी है? 8.123 दे रखा है। दूसरी दशमलव संख्या में क्या दे रखी है? 8.01 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों दशमलव संख्याओं को लिख लेंगे। तो क्या 8.123 हमने लिख लिया पहली दशमलव संख्या। दूसरी दशमलव संख्या क्या है? जस्ट पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के और ऐसे लिख लेंगे। 8 पॉइंट क्या आ जाएगा? 0 1 आ जाएगा। अब देखो, अपन क्या करेंगे, इधर बाईं तरफ से एक एक अंक की तुलना करेंगे। देखो, यहाँ 8 आया, इसमें भी 8 आया, तो यहाँ दोनों अंक क्या समान है, यहाँ से हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा। फिर डेसिमल पॉइंट आ गया। फिर इसमें देखो, डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ इकाई अंक 1 आया, इसमें कितना है? 0। तो आप मुझे एक चीज़ बताओ कि 1 बड़ा होता है, 0 बड़ा होता है? 1 बड़ा होता है। इसीलिए ये जो दशमलव संख्या होगी ये बड़ी होगी किससे? इससे। और ये चिन्ह हमेशा एक खुला मुँह जो होता है वो बड़ी संख्या की तरफ होता है। तो इन दोनों अगर अपन दशमलव संख्याओं की तुलना करें तो बड़ी दशमलव संख्या कौन सी होगी? 8.123 हमारे पास क्या आ जाएगा? बड़ी संख्या आ जाएगा। अब देखो अगला एग्जाम्पल, देखो अगले एग्जाम्पल में हमें क्या दे रखा है। जो पहली संख्या हमें दे रखी है वो कितना दे रखा है? 78 यानी 78.23। और दूसरी दशमलव संख्या दे रखी है 79.32 दे रखा है। इन दोनों की अपन तुलना करेंगे तो मैंने बताया दोनों नंबर को अगेन लिख लो। 78.23। अगला हमारे पास क्या है? 79.32। जैसा अपन दशमलव संख्याओं का जोड़ करते हैं वैसे हमें लिखना होगा। उसके बाद अपन बाईं तरफ से एक एक अंक की तुलना करने वाले हैं। दोनों में 7 है, छोड़ दो। फिर यहाँ पे 8 आया, यहाँ पे हमारे पास कितना है? 9 आया। तो 8 से 9 ज़्यादा होता है, यानी ये वाली संख्या क्या होगी? बड़ी होगी। तो इस बार अपन साइन कैसा? ऐसा यूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि ये खुला मुंह हमेशा बड़े नंबर की तरफ होता है। तो इन दोनों की तुलना करोगे तो बड़ा नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि जब हमें समान अंक मिले तो उसको छोड़ देना, उसके अगले अंक क्या अपन क्या करने वाले हैं? तुलना करने वाले हैं। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। अगला हमें क्या दे रखा है? 6.023। और दूसरी संख्या क्या दे रखी है? 6.019 दे रखा है। तो इन दोनों की तुलना अपन सेम इसी प्रकार से करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं। पहले क्या है? 6.023। दूसरी संख्या क्या है? 6.01। और क्या दे रखा है? 9 दे रखा है। तो देखो बाईं तरफ से आप कंपैरिजन करोगे तो इसमें 6 आया, हटा दो। 0 आया, कुछ भी पता नहीं चला। अब देखो, इसमें अगला अंक 2 है, इसमें अगला अंक 1 है। तो 2 बड़ा होता है, 1 बड़ा होता है, 2 बड़ा होता है, यानी 2 का मतलब ये नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा? बड़ा आ जाएगा। ओके, एक लास्ट एग्जाम्पल हम और समझते हैं। उसके अंदर हमें कितनी संख्याएं दे रखी हैं? उसके अंदर हमें 3 संख्याएं दे रखी हैं। पहली जो संख्या हमें दे रखी है वो क्या दे रखी है? 8.023। दूसरी संख्या क्या दे रखी है? 8.129 दे रखा है। और तीसरी संख्या 8.39 दे रखा है। इन तीनों के अंदर हमें बताना कि सबसे बड़ी दशमलव संख्या कौन सी होगी और सबसे छोटी दशमलव संख्या कौन सी होगी। तो मैंने आपको बताया कि सबको लिख लो। कैसे? 8.023 पॉइंट के जस्ट नीचे पॉइंट लिख के और अपन नंबर को सेट करेंगे। अगला हमारे पास क्या आ जाएगा? 8.129 आ जाएगा। अगला हमारे पास क्या आ जाएगा? 8 पॉइंट क्या आ जाएगा? 3 और 9 आ जाएगा। ओके, अब बाईं तरफ से आप कंपैरिजन कर लो, तुलना कर लो। देखो सब में 8 आ रहा है, कुछ भी नहीं पता लग रहा है। फिर दशमलव पॉइंट आ गया। अब देखो, इसमें 0 आया, इसमें 1 आया और इसमें 3 आया। तीनों के अंक अलग अलग हैं। तो आप देखो कि 0, 1 और 3 में से सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 3 है। यानी सबसे बड़ी जो दशमलव संख्या होगी वो कौन सी होगी? ये होगी। उसके बाद देखो 1, 0 से बड़ा 1 होता है। उसके बाद दशमलव संख्या कौन सी बड़ी होगी? ये होगी। और सबसे छोटी हमारे पास क्या आ जाएगी? 8.023 आ जाएगा। तो इसके अंदर हमें पूछे कि सबसे छोटी दशमलव संख्या, तो ये तो हमारे पास क्या आ जाएगी? छोटी दशमलव संख्या आ जाएगी। और ये हमारे पास इन तीनों से सबसे बड़ी दशमलव संख्या मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आपको कैसी भी दशमलव संख्याएं दे दे, आप उनमें तुलना करके बता सकते हैं कि कौन सी दशमलव संख्या बड़ी होगी, कौन सी दशमलव संख्या छोटी होगी। ऐसे ही हमने पहले एक वीडियो डिस्कस किया है, बहुत सारे बिन लिख के उनको आरोही व अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे दशमलव संख्याओं को। अगर आप
वो वीडियो भी देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख लेना। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।